नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 डे न्यूज में आपका स्वागत है। जब हम पढ़ते थे तो ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर था कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। लेकिन आजकल सैर सपाटे को लेकर भाजपा बहुत डरी हुई है और मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा विधानसभा चुनाव की। चूँकि हरियाणा विधानसभा चुनाव है, इधर जम्मू कश्मीर चुनाव है। अभी केंद्रीय चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के चुनाव घोषित किए, वहाँ तिथि घोषित की कि कब-कब चुनाव होना है। हालाँकि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव, वहाँ 90 विधानसभा सीटें हैं, तो वहाँ 3 चरणों में चुनाव रखा गया सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। और चूँकि 90 ही सीट हरियाणा विधानसभा में है, तो यहाँ सिर्फ 1 दिन का समय दिया, 1 चरण में यहाँ चुनाव होना है। तो हरियाणा में चूँकि 1 अक्टूबर का चुनाव है और 1 अक्टूबर को चुनाव को लेकर भाजपा बेहद डरी हुई है। 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी में इस तरह की इस कदर डर हरियाणा में है, उन्हें लगता है कि लोग वोट डालने नहीं जाएँगे और लोग सैर-सपाटे पे निकल जाएँगे। अब मैं बता दूँ, चूँकि हरियाणा में 1 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव है तमाम 90 विधानसभा सीटों पर, और उससे पहले चूँकि शनिवार, रविवार और सोमवार छुट्टी का दिन पड़ेगा, तो लगभग 3 से 4 छुट्टियाँ उस दिन उससे पहले पड़ने वाली है कि अक्टूबर से, जो कि 29, 30 और 1 ये 3-4 छुट्टियाँ हैं, छुट्टी देंगी। तो ये डर सता रहा है हरियाणा भाजपा को कि अगर 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होता है तो भाजपा हार सकती है। इसके पीछे की वजह है कि हरियाणा से बड़ी संख्या में जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो घूमने के लिए निकल जाएगा और 4 से 5 दिन बाद आएगा और जो वोट परसेंटेज है बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से चिट्ठी लिख के कहा है कि इसे डेट को या तो 4 दिन पहले कर दिया जाए या 2 दिन बाद कर दिया जाए। क्योंकि अगर लगातार 4 दिन छुट्टी रहेंगी तो इस छुट्टी के बीच में बहुत सारे लोग घूमने के लिए सैर सपाटे को निकल जाएंगे और वो फिर वोट नहीं डालेंगे, और वोट नहीं डालेंगे तो भाजपा को उसका नुकसान हो सकता है। यहाँ तो हरियाणा में इस समय सैर सपाटे को लेकर बीजेपी को डर है। हालांकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में जिस कदर है, भाजपा को पता है कि इस बार बहुत मुश्किल चुनाव वहाँ है हरियाणा में और बहुत सारे विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। चूंकि भाजपा का विरोध हरियाणा में कोई और विपक्षी दल कम करेंगे, भाजपा के जो लोग हैं वही सब ज़्यादा विरोध करेंगे। और ऐसा अक्सर सोशल मीडिया में देखा जा रहा है, जो भाजपा के पूर्व में मंत्री रहे, विधायक रहे, उन सब ने भी भाजपा के खिलाफ एक बिगुल फूंक दिया है। अब मैं बात करता हूँ जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी 10 साल से भाजपा के पास सत्ता है। वहाँ एलजी मनोज सिन्हा भाजपा के ही हैं और उनके द्वारा तमाम काम किए जा रहे हैं। वहाँ परिसीमन हुआ और जब धारा 370 हटी उसके बाद में बहुत सारा ये दावा भी किया बीजेपी ने कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया और किया भी है। बजट का बड़ा हिस्सा भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में लगाया है। लेकिन अब जब चुनाव आया 10 साल बाद, तो चुनाव को लेकर चूंकि पहले चरण का चुनाव 18 अक्टूबर का है, तो इसलिए 27 सितंबर की डेट ऐसी है जिसमें नामांकन, मतलब आज से वहाँ नामांकन शुरू होगी। लेकिन भाजपा में कल जिस तरह गदर मचा, जिस तरह कल जम्मू भाजपा कार्यालय में जो बवाल हुआ और भाजपा के लोग आपस में लड़े, हजारों भाजपा कार्यकर्ता और नेता वहां आपड़े आ चढ़े कार्यालय में, और जो वहां प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उन्हें डर की वजह से अंदर कमरे में बंद रहना पड़ा। डर इसलिए था कि कहीं लोग हमला ना कर दें। लोगों का ये आरोप था कि जिन लोगों ने पिछले 30-40 साल से लगातार दरी बिछाई, भाजपा के लिए बहुत सारी यातना सही, जब दूसरी सरकारें होती थी उसमें बहुत सारे पिटे, बहुत सारे मुकदमे झेले, और मुकदमे झेलने के बाद जब अब चुनाव लड़ने का समय आया, अब 10 साल चुनाव नहीं हुआ, जब चुनाव लड़ने का समय आया तो बीजेपी ने टिकट वितरण में खेल कर दिया। उन तमाम लोगों को किनारे कर दिया जिनके बल पे वहां भाजपा खड़ी हुई है। क्योंकि वहां भाजपा ने आरोप है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वहां एक चाल चली है कि जो जीता वो सिकंदर, जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो किसी भी दल का हो, उसे भाजपा टिकट दो और किसी भी तरह वहां शाम दाम दंड भेद के साथ सीट जीतनी है। तो इसीलिए ये आरोप है, वहां जो लगातार शोर मचा रहे हैं भाजपा के नेता, उनका कहना है कि जो लोग लगातार काम कर उनको टिकट काट दिया गया, और जो लगातार पीडीपी में थे, एनसी में थे, कांग्रेस में थे, जो लगातार बीजेपी को गालियां देते थे, बीजेपी के नेताओं को पीटते थे, उनके खिलाफ मुकदमे देकर आते थे, बड़ी संख्या में उन्हें टिकट दे दिए गए और वो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। अब इस समय विद्रोह की स्थिति कश्मीर में ये है। उन्होंने कहा कि अगर टिकट नहीं बदला गया, उन तमाम लोगों को टिकट नहीं दिया गया जो भाजपा की विचारधारा है, जो भाजपा के साथ लगातार काम कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। हालांकि 44 विधानसभा में जो नाम घोषित किए थे उम्मीदवारों के, डर के कारण बीजेपी ने कल वो नाम वापस ले लिए, और हालांकि ये वापस लिए हैं, लेकिन कितने लोगों का नाम
उसमें दोबारा सूची में आएगा कितनों का नहीं आएगा, वो आज शाम तक लगभग क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर तय है कि जम्मू कश्मीर में जो भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बल पे ये दावा कर रही थी कि वहाँ चुनाव जीतेंगे, हमें लगता है कि जिस तरह कल बवाल हुआ, कल पूरा विद्रोह हुआ भाजपा में, कार्यालय में, ऐसा लगता है कि अगर टिकट वितरण सही ना किया गया और उन्हीं लोगों को टिकट ना दी गई जो बीजेपी की लगातार संघर्ष कर रही है, तो इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार, मैं राजेश।